दोस्तों, आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा हिंदू धर्म का इतिहास। वैसे तो हिंदू धर्म का जो इतिहास है या हिंदू धर्म है बहुत ही वास्ट है, अथाह भंडार है, समुद्र है। इतना ज्ञान और अध्यात्म और उसमें बहुत कुछ ज्ञान की ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसमें नहीं है। विज्ञान है, सब कुछ है। तो फिर भी हम जितना उस पर बातचीत कर सकते हैं, उसको समराइज़ कर सकते हैं, या जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको समझा है हिंदू धर्म को, उतना आज आपसे जो है बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे वेस्ट है, पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे ज़ीरो से वो उनका इतिहास शुरू होता है। क्योंकि जिस तरह डार्विन की थ्योरी है कि पानी में जिस तरह प्राणी उत्पत्ति हुई, मछलियों की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उभयचर प्राणी जो पानी में और धरती पे रहते हैं, तो उस तरह उनकी उत्पत्ति हुई। बाद में उन्होंने बताया कि इस तरह बनते बनते जो बंदर है, बंदर की उससे एक प्रजाति से इस तरह इंसान बना। लेकिन हिंदू धर्म में हालांकि वो भी कुछ मौजूद है वैसा। अगर 10 अवतारों की बात करें हम, तो मत्स्य अवतार और जो कि मछली से ही संबंधित है, और दूसरा उसके बाद फिर कूर्म अवतार, जैसे कछुआ है, उभयचर होता है पानी में भी और ज़मीन पे भी। उसके बाद जो है वरा अवतार जैसे एक सूअर जैसा एक मुख वाला जिस तरह जानवर है, तो वरा अवतार। उसके बाद वामन अवतार, जो छोटी कद में जो मानव की रचना हुई। उसके बाद नरसिंह अवतार को हम पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि नरसिंह नर और सिंह से, जिस तरह हिरण्यकश्यप का एक किस्सा आता है और जिसमें नरसिंह अवतार एक पिल्लर से प्रकट होके और हिरण्यकश्यप को मार दिया था, जो कि प्रहलाद पे काफ़ी जुल्म कर रहे थे। तो उसके बाद वामन अवतार यानी छोटा जो आदमी, उसके हिसाब से वामन अवतार। और फिर जो है मुख्य अवतार हमारे, जिसमें हम हर रोज़ पूजा भी करते हैं, जिनकी विष्णु अवतार, और फिर भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, और उसके बाद श्री कृष्ण, फिर गौतम कुछ लोग महात्मा बुद्ध को भी कह देते हैं, गौतम बुद्ध जो अवतार थे। और अंतिम अवतार जो आना है कलयुग में, वो कल्कि अवतार। तो वो भी एक उस तरह की भी लाइन है। लेकिन हमारा जो मुख्य रूप से बात है, जैसे हम बातचीत करते हैं सतयुग से। सतयुग जिसमें सब कुछ सुख ही सुख था, सभी प्राणी किसी को कोई कष्ट नहीं देते थे, उनको कोई कष्ट नहीं था, खाने पीने की सब तरह की चीज़ें थी, और वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही जिसको कहते हैं कि विकार रहित, जिसमें हमारे धर्म में जो भी विकार माने जाते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह, उनसे रहित, और प्रेम वाले, प्यार वाले, करुणा वाले और शांति पूर्वक रहने वाले, इस तरह के जितने भी गुण होते हैं वो सतयुग में। और किसी उसकी खाने के पदार्थ की कमी नहीं, और सब कुछ अच्छा जिसमें कहते हैं। तो सतयुग सबसे अच्छा उसमें माना जाता है। फिर त्रेता माना जाता है, जहाँ की थोड़ा सा उन चीज़ों में कमी आ गई, जहाँ सोशल वैल्यूज़ हैं या एक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनमें थोड़ी सी कमी आ गई, कुछ बुराइयां आने लगी। जैसे त्रेता युग में हम भगवान श्री राम को देखते हैं, उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे देखते हैं, जैसे केकई है और रावण है, इस तरह के जो कैरेक्टर हम देखते हैं, जिनमें कुछ बुराइयां भी थी। रावण जैसे अहंकारी था, क्रोधी था, उसी तरह केकई को भी लोभ था, अपने पुत्र को वो गद्दी पे बिठाना चाहती थी। और उसके बाद द्वापर, जिसमें श्री कृष्ण थे और महाभारत का युद्ध हुआ था। तो और आखिर में द्वापर में भी हम देखते हैं कि किस तरह गद्दी के लिए कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। पांडव धर्म की तरफ थे, और जो दुर्योधन और धृतराष्ट्र वो अधर्म की तरफ, ऐसा जैसे कि माना जाता है। जिस तरह दुर्योधन में भी उसी तरह के अहंकार के, और जब श्री कृष्ण ने उसको 5 गांव ही मांगे थे कि 5 गांव में 5 पांडव गुजारा कर लेंगे, जिसमें ये गांव हरियाणा और उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जैसे माने जाते हैं। पानीपत, सोनीपत, और दिल्ली को जैसे इंद्रपत बोलते थे, और बागपत, और इस तरह के जैसे 5 गांव थे वो। तो वो भी दुर्योधन ने इनकार कर दिया कि सुई की नोक के बराबर भी मैं जगह नहीं दूंगा, और जो चाहिए कर लें। तो इस तरह की जो कुछ बुराइयां जैसे द्वापर युग में आ गई थी। और उसके बाद फिर कलयुग में हम देखते हैं कि
सभी कुछ जैसे ऐसा दिखता है, जैसे जितनी बुराइयां हैं इनका ज़्यादा हम वो देखते हैं लोगों में, काम क्रोध लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष चुगली और निंदा करना, इस तरह का ये मतलब इनकी अधिकता देखते हैं। अच्छाई भी हैं, अब भी हैं, जिसमें बहुत अच्छे विचारों के लोग, बिल्कुल सत्य बोलने वाले, ईमानदार और सब तरह से जिनमें करुणा है, प्यार है और इस तरह के जितने भी गुण हैं वो आप अब भी देख सकते हैं। तो हमारा जो धर्म है उसमें एक इस तरह डिक्लाइन आता है। फिर जो कल्कि के बाद जो कलयुग है उसका जब समापन हो जाता है तो उसके बाद फिर दोबारा सतयुग आता है। तो हम फिर जो सबसे टॉप पोजीशन है वहाँ से फिर शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे हिंदू धर्म में 6 दर्शन भी हैं। वैसे तो 9 दर्शन माने जाते हैं। एक जो है एथिस्ट चारवाक का दर्शन है, और ये बौद्ध और जो जैन हैं इनके दर्शन भी हैं। इनमें हालांकि आत्मा का कॉन्सेप्ट है जैन दर्शन में, और बौद्ध धर्म में भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा था मैं आर्यन जो आर्य पाथ है मैं उस पर ही अपनी साल्वेशन जो मोक्ष प्राप्त करूँगा, और उन्होंने भी आत्मा को मान लिया था। और चारवाक ऋषि हैं, जैसे हम आजकल देखते हैं जो वेस्ट की लाइफ है उसमें चारवाक ने, संस्कृत में भी एक श्लोक आता था कि कर्ज लेकर भी घी पियो, यानी मौज करो आप, जो आपसे मौज होती है, कोई परमात्मा नहीं है, कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं पे है। तो चारवाक ऋषि जो है बिल्कुल हमारे हिंदू धर्म के ही हुए हैं। उनके ऐसे ही विचार थे कि जीवन में आनंद करो, जैसे भी आपको जिस भी रूप में, जैसे 5 इंद्रियां हैं, आप अच्छे जीभ से अच्छे फल खाओ, कानों से आप मधुर संगीत सुनो या कुछ भी मधुर सुनो, उसी तरह आप जो है नाक से जो है वो सुगंधित जो पदार्थ हैं या फूल हैं या जो इस तरह का उनके सुगंध लो। तो हर तरह से जैसे जो भी परमात्मा को तो वो मानते नहीं थे, जो आपके पास अवेलेबल है उसका भरपूर आप आनंद उठाओ, खाओ पियो मौज करो, कुछ नहीं है, जो कुछ है यहीं पे है। तो वो भी है चारवाक ऋषि की। इसके अलावा जो बाकी दर्शन हैं जो वेदों से प्रेरित हैं, लेकिन उनमें भी कुछ निरीश्वरवादी भी कह सकते हैं, जो ईश्वर को के साथ सीधे नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही ज्ञान की परंपरा होती है, किसी चीज़ के साथ बंध जाना या किसी जो भी चीज़ चली आ रही है कि भी यही माननी है। जैसे हम दूसरे धर्मों में अब्राहमिक रिलीजन जैसे देखते हैं, यहूदी ईसाई और ये जो मुस्लिम धर्म है, उसमें एक जो किताब में कुछ भी लिख दिया तो उसमें एक शब्द, एक लाइन, एक उसका कोमा भी आप नहीं हटा सकते, तो वहाँ फिर आपके लिए ज्ञान की बहुत गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन यहाँ बहुत इस तरह का आपके पास पूरा आपको छूट है। हिंदू धर्म में आप कितनी दूर तक जा सकते हैं, परमात्मा का रूप तक, जैसे कहते हैं कि परमात्मा की स्थिति तक जा सकता है इंसान, उसके पास इतनी शक्ति है और उसको इतनी छूट दी हुई है, अपनी मेडिटेशन से, अपने योग से वो कितनी भी तरक्की कर सकता है। तो इसमें दर्शन जैसे योग है, पतंजलि का योग सभी जानते हैं, उसमें योग में मेडिटेशन है, प्राणायाम है, आसन है, और उसके बाद समाधि जिसको कहते हैं कि उसमें तो बहुत जो है काफ़ी कुछ जो मेडिटेशन का बहुत उन्नत रूप है वो। अब स्वामी दयानंदी जो वेदों के ज्ञाता थे, वो कहते हैं कि 8 घंटे तक मेडिटेशन करते थे। हालांकि आज 10-15 मिनट, 5 मिनट, जितना भी यही सभी जो जितने भी मेडिटेशन करवाने वाले जो हैं, जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं या संत हैं, वो इतना थोड़ा ही कहते हैं। लेकिन वो आप सोचिए कि कितनी कंसंट्रेशन होगी, कितना मन में धैर्य होगा, इतने इतने घंटे तक लगातार बैठना एक ही पोजीशन में बिना हिले डुले, और अपने प्राणों पे ध्यान देना और परमात्मा की उसमें जो है ध्यान में लगना, तो ध्यान मेडिटेशन जिसको कहते हैं। तो योग है पतंजलि का। उसके बाद सबसे पुराना जो दर्शन है वो जो कपिल मुनि का सांख्य है। कपिल मुनि जिनके नाम पे कलायत जिला कैथल हरियाणा में है। तो सांख्य का भी इंटरनल उससे है, सारा जो इंटरनल आपकी पीस है, आंतरिक जो शांति है, उसको इवॉल्व करना, उसको हासिल करना, वो उसका एक आधार है। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, बहुत अध्ययन करने पे भी वो ख़त्म नहीं होता। और उसके बाद एक मीमांसा है। मीमांसा मतलब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वेदास। वेदास के बारे में उनकी जो है एक स्वस्थ आलोचनात्मक जो भी है, यानी उनका ज्ञान हासिल करने के लिए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वेदास, मीमांसा, जिसके जैमिनी मुनि जो ऋषि थे। इसके अलावा एक वैशेषिक है जिसके कणाद जो है वो ऋषि का दर्शन है। और उन्होंने जो आजकल परमाणु आइटम जिसको कहते हैं, तो उन्होंने मैटर का सबसे छोटा पार्ट अणु
और परमाणु, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था, ये कोई आज से कोई 3000 साल पहले जिसका अंदाज़ा है। तो आप सोचिए कि जैसे ही वेस्ट में, आजकल पश्चिम में किसी भी चीज़ की खोज होती है तो यहाँ तुरंत उसके शब्द मिल जाते हैं। अब ऐसे तो अगर पहले कोई काम ही ना हुआ हो तो अणु है अपने आप ही, क्या किसी ने, यहाँ तो ऐसा तो कुछ नहीं किसी ने बैठ के बना लिया हो, ऐसी कोई कमेटी बैठी है तुरंत ही शब्द बना लेती है, जबकि तुरंत फुर्त हो जाते हैं, वो तो कोई भी अपना लेता है ऐसे। तो ये ऐसे काम हुए हैं यहाँ पे, जैसे सूत्र हैं बोधायन के, बाद में पाइथागोरस की थ्योरम और वो जो उनके नाम आए, लेकिन वो बोधायन का काफ़ी 800 BC उनसे काफ़ी पहले जैसे वो काम हुआ है। इसी तरह आर्यभट्ट का, वराहमिहिर का, जिसमें धरती में चुंबक होने की, जो सूर्य के साथ जिस तरह चक्कर काटती है, या धरती का गोल होना, या दिन रात बनना, ये सारे, और भास्कराचार्य, जो ये इतने जो महान लोग हुए हैं, तो सारे विज्ञान के साथ जुड़े हुए, धर्म के साथ भी जुड़े हुए थे सीधे के सीधे। तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि जिसका विज्ञान से टकराव नहीं है, तो बाकी धर्मों का सबके साथ है। तो इसमें हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक और उसके बाद पुराण भी हैं। तो ये सारे हमारे धर्म के ग्रंथ, और गीता सबसे बड़ी बात है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो आत्मा होती है वही इस शरीर का संचालन करती है, और आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश होता है। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है हिंदू धर्म का, तो आज हम इतनी ही बातचीत इस हिंदू धर्म के बारे में करेंगे। तो जो है आपके साथ अगले बार किसी और विषय पे आपसे बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद।